हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है आलस्य से छुटकारा कैसे पाएं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बुद्धनगर में एक आदमी रहता था। उसका नाम मदन था। मदन बहुत ही आलसी और कामचोर किस्म का व्यक्ति था। वह हर एक काम को आज करने की बजाय हमेशा कल पे टालता रहता था, जिससे उसके घर वाले और आसपास के लोग हमेशा उससे परेशान रहते थे, क्योंकि वे जब भी उसे कोई काम करने के लिए देते तो वह उन्हें आलस की वजह से ठीक समय पर करके नहीं दे पाता था। इसलिए लोग उसे आलसी और कामचोर भी कहते थे। मदन को अपने आप को आलसी और कामचोर कहते हुए सुनना अच्छा नहीं लगता था। ऐसा नहीं था कि वह काम नहीं करना चाहता था, लेकिन वह अपने आलस्य की वजह से कोई भी काम चाहकर भी ठीक समय पर कर नहीं पाता था। वह अपने आलस्य की वजह से बहुत परेशान हो चुका था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे उसको आलस्य से छुटकारा मिल सके। और फिर एक दिन एक महात्मा उसके गांव में पधारे। वे महात्मा बहुत ही पहुंचे हुए थे। उनके ज्ञान और यश की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी और उनके पास हर एक समस्या का समाधान भी होता था। अतः जब ये बात मदन को पता चली तो वह भी अपनी समस्या लेकर उस महात्मा के पास पहुंचा। उस समय महात्मा अपने ध्यान में बैठे हुए थे। वहां पहुंचकर उसने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मेरी मदद कीजिए। मैं अपने आलस्य से बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने आलसीपन से छुटकारा पा सकूं। मदन की सारी बातें सुनने के बाद महात्मा ने कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। मदन बोला, महात्मा, ये सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे परिवार वालों को और मेरे आसपास के सभी लोगों को भी ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूँ। महात्मा ने फिर मदन से पूछा, क्या तुम जानते हो आलस्य होता क्या है? मदन बोला, नहीं, मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आलस्य बहुत बुरी चीज है। इसकी वजह से मुझे अपने जीवन में बहुत नुकसान हुआ है। महात्मा बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लोगे तो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। मदन बोला, भगवान, इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है, आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। महात्मा बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस्य दो मूलभूत कारणों की वजह से ही जन्म लेता है। एक है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा सजीव चीजों से मिले तो अच्छी, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो हमें भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनसे अगर यह ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इससे उल्टा यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो यह हमें आलस्य की ओर लेकर जाती है। दूसरा कारण हमारी शारीरिक गतिविधियां भी हैं जो हमें आलस्य के चुंगल में फंसा सकती हैं। महात्मा ने मदन को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, इनके चलने फिरने बैठने के तरीकों में क्या तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है? जब मदन कुछ भी समझ नहीं पाया तो महात्मा ने कहा, देखो, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं। चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है और जब वे सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में एकदम सही तरीके से नींद आती है। मदन बोला, लेकिन नींद तो आलस्य का ही एक स्वरूप है। महात्मा बोले, हाँ, अगर उसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो। महात्मा ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी और ऐसा करने से ज्यादा आलस्य शरीर में आएगा। नींद ज्यादा लोगे तब भी यही परिणाम होगा। इसलिए नींद को न ज्यादा न कम, एकदम सही मात्रा में लेना अति आवश्यक है। मदन बोला, हाँ, यह तो मैंने भी अनुभव किया है। महात्मा बोले, अब मानसिक कारणों के बारे में जान लो।
मानसिक कारणों में सबसे पहली है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पहले के जिन कामों में असफल हो चुके होते हैं तो हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती हैं कि अब हम उस काम में हमेशा असफल ही होते रहेंगे, जिस वजह से हमें उस काम को करने में आलस आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार हम जब उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उस काम के बारे में उससे कहीं ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उससे काफ़ी कुछ सीखे भी हैं। महात्मा बोले, दूसरा कारण है आलसी और कमज़ोर लोगों की संगत। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, मगर जिनके साथ हम रहते हैं हम उन्हीं के जैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का उपाय बहुत सरल है। कामचोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहो। ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहो जो अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं और तुम्हें कुछ सिखा पाएं। महात्मा ने तीसरा कारण बताते हुए कहा कि यह कारण आलस्य के लिए सबसे बड़ा कारण है, काम को कल पर टालते रहना। यह कारण इतना शक्तिशाली है कि यह किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय यह है कि जो काम जितना जल्दी संभव हो सके उतना ही जल्दी कर दिया जाए। महात्मा ने मदन से एक सवाल पूछा, मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें बहुत जोरों की प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? मदन बोला, मैं जल्द ही रेगिस्तान के आसपास किसी गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां पर मुझे पानी मिल सके। महात्मा बोले, अगर तुम्हें काफी देर ढूंढने पर भी पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे? मदन बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प भी तो नहीं होगा। महात्मा बोले, बिल्कुल सही, और यही है मानसिक स्तर पर आलस्य का चौथा कारण, किसी भी निश्चित लक्ष्य का ना होना। यह भी हमें आलस्य की ओर लेकर जाता है। अब सुनो पांचवें कारण के बारे में। महात्मा बोले, सोचो कि तुम्हारे पास ढेर सारे सोने के गहने हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। तुम चलते चलते थक जाते हो और आराम करने के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो कि तभी तुम्हें दूर से तुम्हारी तरफ दौड़कर आ रहे डाकू दिखाई देते हैं। तो क्या तब भी तुम आलस करके वहीं बैठे रहोगे या ऐसी परिस्थिति में तुम वहां से उठकर दौड़ने लगोगे? मदन बोला, जी मुझे वहां से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और सोने के गहने दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। महात्मा बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। यही है आलस्य का पांचवा कारण, किसी भी काम के लिए ठोस वजह का ना होना। मदन महात्मा की बातों से संतुष्ट हो गया और बोला, महात्मा अब मैं आलस्य के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और अब मैं इन सभी कारणों पर काम करूँगा और अपने आलस्य को दूर भगा दूंगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इसे सुनने के बाद अब आप अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर करें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।